विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक भजन का मौका मिला है, एक भजन हमारा दादा लक्ष्मी का कि हमारा गृहस्थ जीवन कैसे चलता है, कैसे चलना चाहिए, तो उसी के ऊपर चार एक कली का चार कलियों का एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये मर्द व्यवहारी मैं करता मन चित बुद्धि से लड़के समझदार धर्म बचाले मन चित बुद्धि से लड़के करुवे बोल बिना शस्त्र के सूरम जैसे बिना दरबारी दुख पाया मर्द के कारण यतिर गुण माया दई फला मृता बिन पीरा का होता देखर नहीं भला मीरा माई पार उतरगी खुद कृष्ण जी बने मला मीरा माई पार उतरगी खुद कृष्ण जी बने मला रात में चंदा रहे उजाला रात में चंदा रहे उजाला केरा सरजा बाती तेल देना कर भाई दुख बात वीर मर्द के देना मर्द
चयो मंग भर के ये नीच आत्मा नुए फिरे भटकती आपस के मार्गन करके बिना मोक्ष मर जाई बावली लक्ष्मी चल में चल करके बिना मोक्ष मर जाई बावली राम समझ कर पति की सेवा राम समझ कर पति की सेवा के फल लाग बेल बिना दरबारी दुख पात रहे फिर सागर से उसका बेड़ा पार हुआ पूरा करो शिव शंकर को उसका ही उद्धार हुआ सागर से उसका बेड़ा पार हुआ उसका बेड़ा पार हुआ बेड़ा पार ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ना जो सुमरन करे ओम का ते बंदी सिमरनिए जगदी ब्राह्मण चांदी राम सतगुरु गुरु जी के चरण तो मेरी सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी पंडाल के अंदर आपके बैठने की जगह बनी हुई है। जितने मेरे महानुभाव मेरे भगवान समान श्रोता बाहर कुर्सियों पे बैठे हैं वो सभी अंदर जो हॉल के अंदर आपके लिए कुर्सियां बनाई व्यवस्था बनाई हुई है सभी अंदर आ जाएं। तो सबसे पहले कि इंसान उस परम पिता परमात्मा से कलोल करता है कि प्रभु मेरे को इस नरक से निकाल दे, मैं आपका भजन करूंगा। इस बात को लेके कवि ने कैसे संजोया है, कैसे पिरोया है, एक बात के द्वारा क्या बताया।
परने थे पैर तले सिर तेरा तनयोटी थी के भजन करूंगा हर तेरा पैर तले मैं सिर तेरा योटी थी के भजन करूंगा हर तेरा परने थे पैर तले मैं सिर तेरा योटी थी के भजन करूंगा हर तेरा चाले चाले अकड़ के ले जायम दूत पकड़ के चाले चाले अकड़ के जायम दूत पकड़ के आज नहीं तो तड़के फिर आज नहीं तो तड़के नजर तेरा ओटी ठीक वजन करूंगा हर तेरा ऊपर में थे पैर तले में सिर तेरा ओटी ठीक वजन करूंगा हर तेरा बलबीर हरि गुण गाइए जान हरि में लाइए ज्ञानी की टल बजाइए ज्ञानी की टल बजाइए जो सतगुर तेरा अयोटी ठीक भजन करूंगा हर तेरा ऊपर लगे पैर तले में सिर तेरा अयोटी ठीक भजन करूंगा तो उस परम पिता परमात्मा से कलोल करके आता इंसान कि हे प्रभु मेरे को इस नरक से निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। अरे भाई छोटे भाई आपसे भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि अपना सभी का सामूहिक प्रोग्राम है, आप भी बिल्कुल अलर्ट रहो क्योंकि आपके ऊपर ही खड़ी है आज की जो सारा वक्ताओं की जो सभा है वो आपके ऊपर आधारित है। ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है, बिल्कुल अलर्ट रहो इसके ऊपर थोड़ा सा। कोई कहता है कि आकाश बड़ा ले दो जो इस धरती माता का पहरा दे रहा है, कोई कहता है कि समुद्र बड़ा है जिसका ये सिरा तो दिखाई देता है लेकिन अगला सिरा दिखाई नहीं देता, और एक काप जैसा ज्ञानी कहता है जिसने अपनी कलम से लिखा है कि इन तीनों चीजों से बड़ा भी है इस दुनिया में कि भाई कौन के जन्म देने वाली मां, उसके अंदर जो प्यार होता है वो इस धरती माता से भी बड़ा है, इस आकाश से भी बड़ा है, इस समुद्र से भी बड़ा है। और चार कलियों के अंदर कवि ने साबित करके दिखा दिया कि भाई हम जन्म लेकर बेटे नहीं बन सकते और मां मरने के बाद भी मां होती है। कैसे वर्णन किया, कैसे बता दिया बच्चा। एक
माँ जाने बेटे की खातर केवल तबाही। मेरे माँ की ममता इस दुनिया में सबसे बड़ी बताई। जाने बेटे की खातर केवल तबाही। माँ की ममता इस दुनिया में सबसे बड़ी बताई। माँ जाने बेटे की खातिर केवल तबाही। भाई एक लड़के का जिक्र करूं, एक लड़के का जिक्र करूं जो माँ से उठ कर आया। बाजार बीच में चला गया, एक देखी सुंदर काया। भाई छत के ऊपर खड़ी जाओ, उसकी तरफ लखाया। जब मिले नैन से कमल को, वो इश्क लगा सताया। वही शान देख कर उस बैठ जाए, शान देख कर उस बन जाएगी। उन बढ़ते गिरी रखाई। मगर माता ने माँ की ममता इस दुनिया में सबसे बड़ी बताई। माँ जाने बेटे की खातिर वह तो वैश्या कहने लगी लड़के को। वैश्या कहने लगी लड़के में वो प्रेम करे तेरा जा। जब तेरी दिलदार बनूंगी पूरा कोई राजा। तेरे जितना प्रेम तेरे दिल में है, खोल के मैं बता जा। बोले माय अपनी ककाए तोड़ता मेरे श्यामी राजा। वो उस बैरन के रखे उस पर चाल पड़ा माता ने बेटे की खातिर केवल तबाही। माँ की ममता इस दुनिया में सबसे बड़ी बताई। बेटे खातिर केवल तबाही। वो प्यार कर गए बोलो प्यार कर गए वैश्या कहने लगी लड़के ता प्रेम करता आजा। मैं जब तेरी दिलदार बनूं मेरा पूरा करो इरादा। जितना प्रेम तेरे दिल में तो खोल के मने दिखा जा। और माँ अपनी का काट कालजा मेरे शामिल आ जा। उस बैरन के कहने ता वो चाल पड़ा अन्यायी। पर उसने न्यू नहीं बेरा के माँ जाना बेटे की खातर के भरा तबाही। माँ अपने भोजन को चारपाई के नीचे रख के सो जाती है कि जब मेरा बेटा आएगा मैं तब भोजन करूंगी। लेकिन वो जालिम किस भावना से आया क्या बता दिया भाइयों।
रात अंधेरी घर मर माता तो सोवपड़ी बिचारी जाके सिराने खजर होया ना यूत में बात बेचारी बज्जर का दिल कर डर करके छुरी कर दे मारी उन तड़प तड़प कर प्राण के हुए गर्दन धड़क न्यारी फिर माँ का कालजा रखा के चले माँ का कालजा रखा के चलिया वो तो बन के बदल कसाई माता ने बेटे की रखा के व्रत माई अखी ममतारी से दुनिया माता ने बेटे की भक्त के व्रत माई दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो कोई शिकवा अगर हो कोई शिकायत अगर हो हमसे मिला करो नुकर रात अंधेरी घर में माता सोवे पड़ी बेचारी वो जाके सिराने खड़ा होया ना उतने बात बेचारी बज्जर का दिल करड़ा करके छुरी काल से मारी तड़प तड़प के प्राण दिए हुई गर्दन धरते न्यारी फिर माँ का कालजा ठाके चालिया वो बणक के पकड़ कसाई मेरे भगवान समान श्रोताओं माँ जाने बेटे की खातर के भरे तबाही उस माँ के कालजे को ठाके चालिया ठोकर लागी जमीन पे गिरा मेरे भगवान समान श्रोताओं जिसका ठोकर लगती है जिसका दर्द होता है हाय माँ की आवाज आती है हाय पिताजी हाय मामा हाय फूफा हाय चाचा ताऊ नहीं हाय माँ की आवाज आती है क्योंकि इस माँ के नाम में वो ताकत है जो बड़े से बड़े जख्म को भर देती है लगे कहने के हाय माँ और वो माँ का कालजा बोले कि बेटा भी तो देर होगी बेटा मैंने तेरे को इसलिए जन्म नहीं दिया था कि वैश्यों के बाजार में जाइए मैंने इसलिए जन्म दिया था कि हमारा नाम रोशन करिए हमारे गांव का नाम रोशन करिए हमारे सूबे का नाम रोशन करिए भारत माता की ध्वजा फहराइए बेटा वैश्यों के बाजार में जाने के लिए नहीं और क्या बताया ठोकर लगी पड़र धरा में ठोकर लागी पड़र धरा में फिर रोया मकिया माँ का कर्जा बोला तेरे रोया मेरे लागे फिर जोन सीधरी कसर बकाया अवादी मत न रोव लाल मेरे तो उठ के धूल झाड़े ले धन मत धन तुले राम धन माता धन तुले राम लखनी चलकी गवताई माता ने बेटे की खातिर के व्रत माई आकी ममता इस दुनिया में सबसे बड़ी बताई माता ने बेटे की खातिर के व्रत माई
बैठो आप। सभी बनवाड़ा खाप से जो भी मेरे चाचे ताऊ हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार। और गुरु तो हमारा कट्ठे मनाए मुलेगरा, समय का अभाव है। एक भजन महाभारत के इतिहास से बहुत ही बढ़िया आनंद आवेगा, ध्यान से सुनना। आपका भाई है, आपका बच्चा है, इतने लंबे चौड़े कलाकार भी कौन नहीं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। यो बोली रे रुकम बोली, जीती 11 हारी कैसे हुआ कमाल बता, बता साथ जीत कैसे हुआ कमाल बोली श्री कृष्ण से महाभारत का हाल बता, 7 जीत की 11 हारी कैसे हुआ कमाल बता। कहे महाराज इतना बड़ा कमाल कैसे होया यूं, उसके पास तो बहुत बड़े अयोध्या थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे, फिर भी कैसे हो गया, क्या बताया पहले नंबर पे। भीष्म पिता मैं किरण हार नहीं होनी थी, सेनापति भीष्म दौड़े फिर 11 सोनी, 7-11 में फर्क गड़ा जैसे संख्या पूरी, गंधारी का देखा बेटा देश की तरह धोनी थी, गंधारी की चाल बदलती है हल्ला कटी, चाल बदलती है बदले की चाल बता, कवजुर कुंडल इंद्र ले जा नहीं कोड मरने आला था, शक्ति के बाहर लगे कमर में कानून बीता था, विजयपति के रथ के ऊपर छलिया गढ़े वाला था, भी समय गुरु ढोड़ने रे दाता भी समय यो कैसे कहा क्या काल बता, साथ
गांव कोरोड़ा से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। क्रूद रोए तो सागले थे दोनों का पुच्छ कहरणिया। गुरु द्रोण की शिक्षा से होया अर्जुन मथले मारनिया। हृदय दिखना पाप का शस्त्र बिना खोट से रे तारनिया। मेरे स्वामी जो अर्जुन भी होया धर्म में हारनिया। मेरे स्वामी क्षेत्र में कैसे भाग्य वाल बता। सम्मान करते हैं भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद है धन्यवाद। मम्मा सुकनी और सुशर्मा छलबल के पूरे थे। अड़ी भीड़ में उठन खातिर सूरा के सूरे थे। महाभारत में कट कर मर के किसके धन पूरे थे। लक्ष्मी चंद गुरु जी दौड़े ये मांगे राम जमूरे थे। मंगे राम जमूरे थे। उनका पाठ तिलक पर मैं हवा करूंगी। फिर तुझको कहन सुना। बहुत ही बहुत धन्यवाद। एक तो मेरी खाप के वीर सिपाही अटेला गांव के जो सेवक हैं धन्य के पात्र हैं। वो बेशक यहां संख्या अपनी थोड़ी हो लेकिन मैंने आके देखा परली साइड अपने भाई बसे गांव के परली साइड में चौक आदरणीय गुरुजी मैंने चौक और इनका रहन सहन देखा कहीं कहीं मिलता है ऐसा ऐसा भाईचारा इतना बढ़िया ले रहे। मेरे ख्याल लगे 10 या 15 घर ही हैं अपने तो यहाँ लेकिन भाईचारा इतना जबरदस्त ले रहे हैं। अगर किसी की फसल भी खड़ी रह जाए जैसे पहले हुआ करता था ना वो उसकी फसल कटान बगदे करते दूसरे आज भी वो एक भाईचारा है। सारे एक जगह बैठे हैं चौक में खाद डाले हैं। सना मेरी चाची ताई भी ओढ़े बैठी पाई। मैं थोड़े से वो लेखन खातर 2 बात पूछना आ गया 2-3 दिन पहला तो बड़ा बढ़िया लग गया जी मैंने। और जमींदार 4-5 किले हैं लेकिन ये आपके खाप का इतिहास रहेगा इस गांव का। काम 100 किले इतना कर रहे हैं काम 100 किले इतना बता रहे हैं। बेशक 4-5 किले के जमींदार हो ये भाई अपने इतने मेहनती हैं। यहाँ जो खाप के बसंदे हैं अपने भाई हैं अपने सेवक हैं। तो एक भजन जब तक खाप के और सेवक हमारे शिरोमणि खाप सेवादार पहुंचते हैं खाप के सारे इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद 2 खाप के भजन है वो तो उसके बाद गाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा भजन आपकी सेवा में अगर आपकी इजाजत हो तो पेश कर देते हैं।
हे जी मनन मंगल मूर्ति और गुण गुण की हे शरण समरू सरस्वती जय माई घर दुर्गे तेरा ये जी सुमर लिए जगदीश बाबा हरिगिरी जी सतगुरु मिले गुरुजियों के चरण नवाऊं इतिहास की बातें कि दिल्ली के अंदर राजा अकबर राज क्या करते थे, उसने सारी रियासत अपने अंदर मिला ली, लेकिन 2 रियासत उसके काबू नहीं आई। जयमल और फतेह सिंह के पास चिट्ठी भेजता है, क्योंकि उसका चाचा मालदेव वहां चापलूसी करता है, और चापलूसी के द्वारा न्यू बोले अकबर पूरा बुला ले और न्योंदा दे दे, आप न्योंदा कह दे, मुसलमान दावत कह दे उसको। दावत दे दी, घर जब बुलाया आया दावत का, भाई खड़करी, दावत का जब बुलावा आया, शीश बदनी ने बोली क्या है, बोला बुलावा आया है दावत का अकबर का। बोला जाइए ना, दिल्ली लाशों का शहर है, वहां सारे दफन कर दिए गए मुसलमानों के द्वारा। बोला हट की हठीली रानी, मानती तू बात को ना, और उन मुगलों के सामने दुख जैसी रजपूतां की जात को ना। जाएंगे, दोनों रजपूत चले जाते हैं, दिल्ली का दरबार लगा हुआ, और वहां मालदेव फिर चुगली कर देता है। बोला अकबर बादशाह क्या ला रहा है, इसके एक ऐसी सुंदर लड़की है, घरा सुंदर बाई नाम है उसका, डोला ले ले, तेरी बेगम बनने के लायक है। अकबर डोले की पेशकश कर देता है, और सजनों छतरी थे, नशा हो जाता है। फतेह सिंह डेरे के अंदर चला जाता है, और डेरे के अंदर जाने के बाद, नशा होने के बाद, जब उसके पास जयमल आया तो चेहरा वो नहीं था। न्यू बोला रे जयमल क्या बात हुई, बोला डोला मांग लिया अकबर ने। बोला किसका, बोला लड़की का। रन को उसने शर्म नहीं आई, वो 70 साल का बूढ़ा 16 साल की लड़की का डोला मांगा है। आम अनुमति नहीं है, जो से मान सिंह और मालदेव रहने लग रहे। अपनी बेटी भी दे रखी, अपनी बेबे भी दे रखी, अपनी पोती भी दे रखी। हम गोले राजपूत नहीं है। एक चिट्ठी लिया, पेन और कलम उठा, मैं बताता हूं वो बातें लिख। राजपूत हाँ, और अकबर को क्या चैलेंज करते हैं। ये रे हम रजपूत जात के समझे ना इंसान तने, बोला हम राजपूत जात के ठाकुर समझे ना इंसान तने। ये रे जया के सुन
देखने खातर तेने बुलाए डोला मांग रहा है। अरे घरा तो कुत्ता भी शेर हो जाए, तू कड़ा का पंचायती है। मारी राजपूता में जात को नहीं भाई, बेटी का रोटी खाए जाएंगे ना भाई। बेटी का रोटी खाना ना मेरा समाज के समझा है। और तने के करा मारा गला क्या लिखा सर्प आवे नाचता जब बाजे वीर सपेले की। वो सतगुरु ना किसे काम काजो काट कतरे चलेगी। और बेटी देकर जीना चाहे वह जिंदगी दो दे लेगी। बेटी देकर जीना चाहे हेरे कई पिंडी तक लूट लूट के, हेरे कई पिंडी तक लूट खा लिया हिंदुस्तान तने। हेरे इंडिया के गीत सुने सब देखे ना बलवान तने। उन वर्गे नहीं आम जो मेरा चाचा मालदेव है अपनी पोती बेटी ब्याह बैठा। अरे मान सिंह के लावा है तो इसने अपनी बेबे का डोला भी दे रहा, अपनी छोरी का डोला भी दे रहा। उनमें तो नहीं आ रहा है। सुन ले हम कौन से बात में दूसरी गली में के बोल रहा। मान सिंह ने बेबे ब्यादी दुनिया में मत पहड़ के भाई कुत्ता हो सायु। मान सिंह बन जा सरदार। सो कुत्ता का वो कुत्ता जो बाप रहे बेटी का बार। सो वो है ससुरा वो है साला, वो है ससुरा वो है साला। वो मिल रहा राजमान बने। गीत सुने बेटे ना बलवान तने। अमर पूत राज के सुंदर बाई लड़के तेरे लायक नहीं है तो इसका दादा की उम्र का आदमी है। तो डोला मांगा इसका शर्म नहीं आई इतने। राजा है तो बेशक मुसलमान हो तू राजा, इतना शर्म आनी चाहिए।
और मारी लड़की तो देखे लोगों उस टाइम के कवि ने जोड़े में ले आए। मारी लड़की तेरा जोगी नहीं है, मारी लड़की तो न्यू है। जोड़े सुनियो आज आले अंदर में नरे मामाल नितेंद्र नारायण नहीं, जोड़े सुनियो लोगों बोला रहा वाह लड़की है। क्या लिखा रुकमण जी से कौन ब्याले घनश्याम सुंदर बाई सीता जी से कौन ब्याले श्री राम और सुंदर बाई द्रौपदी कौन ब्याले अर्जुन नाम पांग देनिया कोई रहना तेरा पांग देनिया कोई रहना या तो सदरी कुरान गीत सुने बेटे नाम सिंह बोला यह बात लिख इसने फद्दू टाकरे हैं ये उड़े गोले बैठे जोड़ से ये मान सिंह और मालदेव हम जाना 12 के 12 महीने बयान माटी कर देंगे लोगों उस टाइम के महीने लिखे कवि ने यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वह लिखे बस सामन में फोगन में भाई कौन सा नौरस का महीना हुआ कड़ा दुबड़ी फुटे कड़ा बाढ़ हुए और कड़ा सूखा पड़ा है 12 की 12 महीने बयान माटी कर देवे। आखिरी कली में क्या लिखा भदवा आसुज में तेरे साड़ रेत में मन से पोमा में तेरे बाड़ श्री मांगे राम श्री मांगे राम श्री मांगे राम तय टकरावेगा तेरे आड़ रेत में अल्लाह बोले रहमान रकड़िया ओ अल्लाह बोले रहमान तो खोजेगा भगवान गीत सुने देखे न भगवान सुना मैंने भाई 3 बूढ़े आए थे उरे 3 बूढ़े आए थे मोखू दानू और मातू उनके बच्चे आगे मान सिंह लालचंद रण सिंह मोलू और रणपत
ये तो है मोखू जी के, और दातू जी के चंदूराम जी, शेर सिंह जी और फूल सिंह जी, और मातूराम जी के अमर सिंह जी और हरि सिंह जी, ये शेरखां खेड़ी से आए हैं। शेरखां खेड़ी जो अपनी पड़ती है वहां से आए हुए हैं, और यहां आकर इन्होंने खेती करी, जमींदारा करा, पशु पाले, अपने बालक पाले, और बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था करी। आगे आ जाके देखा नौरे, बैठक, ट्रैक्टर, ट्राली, 4-4 लाख की मैंने देखी जाके ट्राली बनवा रहे हैं, जो एक किसान की शोभा होती है। और चौक में कम से कम भी 20 ट्राली भाइयागी नू सूत्री लागी। मैं अभी राम राम जी पता ये, हाँ, ये मेरे जांगड़ा समाज से हैं। एक मेरी मातृशक्ति ने 200 रुपए घर से नड़ाए हैं। सतीश जी का लड़का है ये, उसकी मम्मी ने, मेरी दादी ने लगा लो, मेरी ताई ने लगा लो, 201 रुपए अपनी छोटी सी पार्टी के लिए भेजे हैं। मैं चरणों में नमन करता हूं। और जो इतिहास है थोड़ा सा आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। हो सकता है इसमें कोई गलती रह जाए, किसी का नाम नहीं आना पावा है, कोई भाई नाराज ना होइयो, क्योंकि तुरंत की बनाई हुई बात है। और आपसे परसों ही पूछ कर गए थे, कोई रह भी जाता उसके लिए माफी चाहता हूं। क्या लिखा जी? पहला मार्च सन 26 मिन्ना फागण का भाई बनवाया ने मिलके ने अटल जश्न मनाया। वो पहला मार्च सन 26 मिन्ना फागण का भाई बनवाया ने मिलके अटला गाम में जश्न मनाया। ये पहला मार्च मिन्ना फागण का भाई बनवाया ने मिलके रे गाम पछोका शेरखा खेड़ी रे गाम पछोका शेरखा खेड़ी जाते बूढ़े चले के आए। मोखू जी और दातू जी में मातू जी संग आए। रे महन सिंह और लालचंद्र संग मोलू रपत छाए। और खेती कर लिया रे पशु पाल लिया बन जमींदार कमाए। खेती कर लिया पशु पाल लिया जमींदार कमाए। श्री अमीलाल के दाना जी, अमीलाल के दाना जी जिन 16 साल मनाया। बनवाया ने मिलके ने अटल जश्न मनाया। ये पहला मार्च सन 26 मिन्ना फोगण का आया। बनवाया ने मिलके अटल जश्न मनाया। आदरणीय खाद के सरदारों, खाद के सेवकों, एक खुशी की बात है, मेरे दादाजी हैं यहाँ, अमीलाल के सपुत्र दाना जी, जिसको 101 साल उम्र है। ये मेरे लिए गौरव की भी बात है, परमात्मा ने बख्शी जिंदगी है। ये हमारे ओम प्रकाश जी खाप के सेवक 201 रुपए से पार्टी के मान सम्मान करते हैं। इस गाने पे खुश होकर, इस भजन पे खुश होकर 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 101 साल लोगों, ये बूढ़े खड़ा खाई 101 साल हो रहा। और यहाँ अपना जो से बर्गर चाउमीन वाले नहीं 101 को लेंगे। राम राम जी सरपंच साहब, और जो 101 ले ली, फिर न्यू कौन चलता जो करो बूढ़ा चालन लग गया। लेकिन ये गांव 7 गोत का गांव है, 7 गोत बसते हैं यहाँ, 7 गोत है इस गांव में। मेरे
गवांडी भाई हैं सारण गांव से, रोहतास जी और किताब सिंह जी खाप सरदार हैं, 200-200 रुपए से मान सम्मान करते हैं छोटे से पार्टी का, छोटे से भजन के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सबसे बड़ा गोत आया कंदौला, उसके बाद गोत आता है हमारा बनवाड़ा, और फिर मलिक और मान और छौड़े, पुनिया और दुल, डुलनी दुल, ये गोत हैं 7 यहां। और एक मिसाल उड़े और भी है, सारे के सारे भाइयों का मेल सारे गोता का ईसा है उड़े, जुगर सगे भाइयों को एक रहे। क्या लिखा दूसरी कलम साहब? आदरणीय एक सिंह जी लोहार माजरा से हमारे खाप सरदार खाप सेवक 501 रुपए से इस भजन पे खुश होके, और आदरणीय भीम सिंह जी अटेला गांव से हमारे छोटे से सेवक खाप के सेवक हमारे भाई साहब 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं, वो भी उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और अगली कली में क्या लिखा? ये रे खेती बाड़ी में ध्यान हमारा रे, खेती बाड़ी में ध्यान हमारा, जमींदारी का काम, सारे भाई रहा प्रेम से, 7 गोत का गाम। फिर एक कंदौला, एक बनवाड़ा, एक मलिक, एक मान, चाहे रसोड़े चाहे पुनिया, यहाँ दो भी एक समान, चाहे रसोड़े चाहे पुनिया, यहाँ दो भी एक समान। हिरे बड़ी मिसाल, हिरे रे 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 रे, बड़ी मिसाल भाईचारे की, सबने हाथ मिलाया, भाई बनवाया रे मिलके में अटल जश्न मनाया। पहला मार्च सन 26 मीना फोगड़ का अटल जश्न मनाया। एक और इस काम की खासियत जो बताई गई, देखो लोगों वही बातें लिखी हैं भाई। जब हमारे बुजुर्ग आए तो उनको शंका होगी भाई काम में बाधा पड़ती है, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी श्रद्धा से एक समाध बना दी। हाँ, आज वो समाध मंदिर का रूप ले रही है, नाथराज जी का मंदिर है, और इस गांव में 8वीं तक का स्कूल है, और 2 भाई मेरे मुलाजिम हैं, वीरेंद्र जी और राजेश जी। खेड़ी शेरखां से सुभाष जी 100 रुपए और चरण सिंह जी 201 रुपए से इस भजन में खुश होकर देते हैं। मेरे भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बलवान सिंह अथो गांव से अपने इस भजन पे खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मेरे गुरु तुल्य और इस शिक्षा के संचालक मेरी खाप के आदरणीय सतपाल सिंह जी आ रही है, 501 रुपए से इस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। मैं चरणों में नमन वंदना करता हूं, गुरुजियों के बार बार प्रणाम करता हूं। अटेला गांव से मेरे खाप के सेवक 201 रुपए से हवा सिंह जी मान सम्मान करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
हमारे भाई बड़े गांव से, करोड़ा गांव से जो सरपंच साहब हैं दिनेश जी, इस भजन पे खुश होकर 501 रुपए से छोटी सी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। और एक और खास बात मेरे खाप के सरदारों, ये जो आपकी करीम आपके सामने और मंच पर बैठी है, इनके आशीर्वाद से मेरे जैसे तुच्छ आदमी को भी कलाकार बना दिया। मैं इस खाप का हमेशा ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। आदरणीय मास्टर राजपाल करोड़ा जी 201 रुपए से इस छोटी सी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर जी। अटेला गांव से पृथ्वी सिंह जी छोटी सी पार्टी का, छोटे कलाकार का 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कली वे कैसे कैसे क्या क्या गांव में हुई, क्या लिखा जी? हंसी खुशी तो चला गुजारा रे, हंसी खुशी तो चला गुजारा, लगे कर कमाई कुछ कमा में आट लगे ना, एक समाज चढ़ाई। आज राजनाथ का मंदिर सजने पूजा लोग लुगाई, स्कूल 8 का बनिया गांव में जड़े बच्चे करे पढ़ाई। गांव में बच्चे करे पढ़ाई। और बैंक में वीरेंद्र बैंक में वीरेंद्र राजेश जी ने जाके नए पद पाया। दो 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोधी गांव का सारिगा डीडवाड़ी गांव से सरपंच जी पूर्ण सिंह जी 501 रुपए से छोटे से कलाकार का हौसला बधाई करते हैं। मैं चरणों में नमन वंदना करता हूं। एडवोकेट साहब कासंडी गांव से 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी कली में न्यू बोले गांव वाले भाई ने महाराणी समाज की बजाय हम बाप बलदाना ने पूजा। मगा बाप बलदाना तो हम नहीं पूजा जी। बोले तो हम किस दिन पूजो? मां जिस दिन मेला लागा, मेरे दादा भी दूध चढ़ाना आया करता, मेरा बाबू भी आगे, मैं भी चढ़ा और मेरा बालक चढ़ाने रह गया। न्यू आशा है भाई जिस पशु का दूध इस मेले में चढ़ जाता है, इस समाज पर चढ़ जाता है, उसको दुख नहीं आता। ये आस है और मैं भी कुछ आस करता हूं। आखिरी कली में क्या लिखा? नजदीक लागता बबलदार रे, नजदीक लागता राजपुरी पूजा जाता, जुड़ से पशु का दूध चढ़े उसको ना कभी दुखे आता। फिर दुख संकट ना आन दे, किसी गांव की है आशा, भाईचारा बना रहे बलदेव सिंह अर्जी लाता। भाईचारा बना रहे बलदेव सिंह
लाता गुरु हरिगिरी की रे कृपा से, ओ हरिगिरी की कृपा से वो चरणा शीश झुकाया बनवाला ने पहला दुश्मन आया, फिर पहला हमारा दुश्मन निन्ना भोगन बनवाला ने मिल गए पहला दुश्मन आया। मेरे खाप के सेवक खाप शिरोमणि सतपाल जी प्रधान हमारे गांव सिंगवड़ से मान सम्मान बार बार बहुत करते हैं। आज भी 501 रुपए से छोटी सी पार्टी का भजन का मान सम्मान करा। चरणों में नमन वंदना करता हूं मैं गुरुजियों के। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी को लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत छोड़ो, तुम देश के बंदी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो दोबारा फिर आपके बीच में ये छोटी सी पार्टी बनवाड़ा गोद की ऋणी, ये आपका छोटा सा सेवक फिर हाजिर होता है एक खाप का ही भजन लेकर, खाप की ही गाथा लेकर, खाप की ही गाथा लेके वे चार हमारे बूढ़े जिन्होंने अपने अपने गांव बसाए, आज बता रहे थे वे 25 से 30 गांव के अंदर, 25 से 30 गांव के अंदर मेरा बनवाड़ा खाप बसता है। हमारे आज ये टेला गांव में 10वां सम्मेलन मनाया जा रहा है। पहला तो हम इनको बार बार धन्यवाद इस बात का ले देते हैं कि घर थोड़े से लेकिन सम्मेलन इतना बढ़िया करके जमें जोर लायक है भाइया ने, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा वे जो व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई है वो उससे बेहतर है। और भाई जो बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि सारा 1 घंटे का, हाँ जी, सारा 1 घंटे का प्रोग्राम बाकी है, आप अंदर आ जाइए, जिसने चाय पानी लेना तो ले लो, बाकी अंदर आ जाओ भाई सारे साथी। और जो ये सम्मेलन हुआ उसके ऊपर एक छोटा भजन बनाया खाप का। आज किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई, सिर्फ बनवाड़ा खाप की। क्या लिखा जी? जाता है और आप लोग उस खाप में जुड़ने के लिए आ जाते हैं, सबसे बड़ी खुशी। हमारे 4 बूढ़े 4 बुजुर्ग जो अपनी वंश बेल चला के चले गए, सिंगू, कोड़ा, कासन और बूटी,
इन्होंने अपने अपने गांव बसाए। उन गांवों की शाखाएं आज 28 से 29 लगभग 25 से 30 के बीच में। हमारे यहाँ बहुत विश्लेषक बैठे हैं हमारी खाद के। भाई एक बार मैं मेरे वेदपाल सरपंच जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। कोई बात है, ये वियतनाम की करेंसी है जो कि छोटी सी पार्टी पर हर साल सम्मेलन में आपका सेवक पहुंचता है। खुशी के तौर पे 1 लाख रुपए दिए वियतनाम के। 1 लाख रुपए वियतनाम की करेंसी है या जो अपने भाई को इनाम में दे गए। भाई सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चारों बूढ़े और आप युवा भी हो जी, इस खाप के सतम भी हो आप, मेरे पीछे देने के कोनी जोन से आप बात कह कर गए थे उसने भी लागू करवाइए थोड़े कल या पर सुने जो द्रोदी गांव के अपना मुद्दा उठाया था। 4 बूढ़े मेरे गांव के, चारों ने अपने अपने गांव कैसे बसाए, क्या लिखा पहली कली में। एक छोटे से बुलावे पैर, एक छोटे से बुलावे सारे भाई जुड़ जाते हैं। बनवाड़ा गोत्र की चर्चा बैठ कर सभी चलाते हैं। सिंधु कोड़ा कासन बुद्धि वो बूढ़े 4 बताते हैं। अपने अपने गांव मसाले इतिहास खोज के लाते हैं। अपने गांव मसाले इतिहास खोज के लाते। चारा के बसे 4 गांव में, चारा के बसे 4 गांव में, जब ऐसी मुहिम चलाओ सारे भाई मिलकर ऐसी मुहिम चलाओ, ऐसी मुहिम चलाओ। सम्मेलन में और वास्तविकता मूल समस्या शिक्षा ही है। जिस बच्चे ने शिक्षा और संस्कार आगे देखे भाई खाप में देख आप एक बुराई हर सम्मेलन में खाप की छोड़नी शुरू कर दो। जो अपना समाज में कुरीति हो उसको बंद करने में एक सिर्फ अगर एक शुरुआत कर देते आप तो आज 10वां सम्मेलन है, 10 बुराई अपने समाज से हट जाती। मेरे निवेदन है ये। लेकिन जैसे जैसे मेरे दादा ने गांव बसाए अपने अपने गांव, जैसे कासंडी है बुटाना है, वहां इतनी जबरदस्त शिक्षा है मेरे गोद की, मेरे गोद के द्वारा चलाई मुहिम की कि आप याद करें भाई जिस भाई ने नहीं मेरा एक बार जाके दर्शन देख का हो। और जो भाई ये कह देना भाई खापा का सम्मेलन के महत्व है, महत्व सुन लो भाई। पहली बात तो आपने नूने मेरा था कौन सतपाल है हमारी खाप का प्रधान है, सतपाल ने नूने मेरा था कौन सा अटाला गांव मतलब भाई कितने हैं। हमारे वेदपाल सरपंच जी ने नूने मेरा था भाई तितरम में को बलदेवा है। ये खाप का ही योगदान है आप लोगों का जो अपना आमने सामने बैठ के बातें करवा रही हैं। जो कभी मेरा लड़का मेरी बेटी कहीं बाहर मिलेगी तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा भाई ये बेटी वहां देखी थी और ये सम्मेलन है, ये मेरा बेटा वहां देखा था, ये मेरा एसपी है, ये मेरा डीसी है। और एक और निवेदन, जैसे हम एसपी डीसी एसडीएम बीडीओ और उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मानित करते हैं, देखिए भाई आया तो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर मेरे परिवार में कोई गरीब पे कोई समस्या है उसको भी ढूंढ के दूर करने के लिए ये भी मुहिम चलानी चाहिए। इसके साथ जैसे जैसे हम उन आदमियों को यहां पुरस्कृत करते हैं ये भी साथ में होना चाहिए। अगली कली में क्या लिखा जी?
में वियतनाम की करेंसी दी 1 लाख। और यो अपना ताऊ है बूढ़ा पिता तुल्य, अपनी पिलसण में दयू 1 लाख हरियाणा वाले पीछे दे गया। 100 रुपये नहीं ताऊ तेरे 1 लाख समान है जो इस भजन पे खुश होकर दिए। क्या लिखा है, शाबाश। सिरखा खेड़ी से हमारे सेवक, खाप के प्रधान, खाप के सेवक, प्रधान सेवक 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मेरे कासंडी गांव से संदीप जी और युधिष्ठिर जी अपने छोटी सी पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते मेरे खाप के सेवकों का बार बार धन्यवाद। अगली कली क्या रही। भाई वेदपाल जी, सरपंच साहब, देखिए हम कहीं भी मिलते हैं किसी प्रोग्राम में, बाहर भी खड़े हो, बाहर से राम राम हो जाती है। भाई के साथ इतना तालमेल मिले हुआ। और भाई सेवक हिसाब का आधी रात किसी काम पड़ा जो देखे लोगों मन ने तो पचाया है, आपने पचा रखा ना पचा रखा वो अलग बात है। 501 रुपए से छोटी सी पार्टी का मान सम्मान करता है। मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का। और मेरे चारों बुढ़े ने कैसे गांव बसाए। ये कोड़ा गांव से मेरे आदरणीय गुरुतुल्य ओढ़ा आहो भाई 100 रुपये दिए गंगाराज जी ने, स्टेट सेक्रेटरी वाले पकड़ियो जी आप। सुनील बुटाना जी हमारे वकील साहब हैं, 501 रुपये से मान सम्मान करते हैं। एडवोकेट साहब, अधिवक्ता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके 100 रुपये पहला अरे और 500 रुपये अब लिए हुए धक्का लिए। लेकिन जो मेरा खाप का प्रधान है, खाप का सेवक है और मेरे गुरुजी हैं, राजनीतिक गुरुजी हैं, तेजी मान जी ये भी आए करते। मैं छोटा चाह बेचे करता जुगराज जी मोदी और बेचे। हाँ, इनका आशीर्वाद है। 501 रुपये से मान सम्मान करा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोड़ा गांव के अंदर रामनाथ जी का मंदिर है और दादी सती का मंदिर है जो पूजा जाता है। कासण और कासंडी जो बुटाना है, इनमें शिक्षक अब दूसरी कली में क्या रहा, क्या करे बुजुर्ग जी। ये सिंघू ने दई, सिंहो ने दई बसा सिंह वाड़ रे, सिंहो ने दई बसा सिंह वाले। ऐसा बढ़िया रे काम सुनो, कोड़ा जी का बस है करोड़ा, श्री रामनाथ का धाम सुनो। दादी सती की मान्यता को करते सब प्रणाम सुनो। कासम में जा बसी कसंडी, हरियाणे में नाम सुनो। कासम में जा बसी कसंडी, हरियाणे में नाम कासंडी है शिक्षा का हबरे, कासंडी है शिक्षा का तुम जाके शिक्षा पाओ। ऐसी मुहिम चलाओ सारे भाई गीत कुछ गाओ, इतिहास तुम्हारा साक्षी हो। ऐसी मुहिम चलाओ, ऐसी मुहिम चलाओ। करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अंदर बैठो आपस में प्रेम करो देश प्रेम, देश प्रेमियों।
डॉक्टर साहब, चिकित्सक महोदय 200 रुपए से और पहले भी इनाम दे के गए हैं, लेकिन अब इस भजन पे दोबारा खुश होकर इनाम दिया आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिली धन्यवाद करता हूं। बुट्टी गांव से कौन सा गांव बसा? बुट्टी से। जहां एक और खास बात लोगों जिसको नहीं पता उसके लिए, वहां एक ऐसा दादा ढोले के नाम से थान जाना जाता है। अगर कोई भाई बैठा है उसको मालूम है भाई, जिसने पहले ये दूसरा राजस्थानी दूसरा सौदागा वो बहन बेटी की इज्जत अपना घर तैयार कर फिर ससुराल में जान दे कर दे, लेकिन उसने वो चलन, उसने वो जो वहां प्रथा थी उसको बंद करके उसको ऐसा सबक सिखाया था। ये मेरे दादा ढोला की मेहरबानी थी। क्या लिखा? हमारे कारी भाई जी हैं, सेवक है हमारी खाप के करोड़ा गांव से, 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बात चल रही थी, मेरे दो ऐसे महान शख्सियत हैं इसी खाप से जो डीजीपी पद पे हैं, और एक नाबार्ड के चेयरमैन हर्षवर्धन, ओ क्या नाम था जिनका? हर्ष बनवाला जी। हाँ हाँ हाँ, और नाबार्ड के चेयरमैन, देखिए कोई छोटा मोटा पद नहीं है यो। नाबार्ड का चेयरमैन होना कोई छोटा मोटा पद नहीं। लोगों अपन दिखा है, जो बच्चा मेरा वहां तक गया उसके ऋणी हम कि हमारी खाप का नाम वहां तक रोशन किया। तीसरी कली में क्या लिखा जी? और एक और बात रह गई थी, मेरी खाप की एक ऐसी बेटी, जब उसका पति जिसको आप खासम बोल दें, बटेऊ बोल दें, वो दूसरे देश वाले ने किडनैपिंग कर लिया और वो वहां से अपने दम पर छुटा कर ले आई, और वहां का अंसारी एमपी यहां उसका धन्यवाद करने आया था। लोगों, ये मेरी खाप की ताकत है। क्या लिखा? काम बताना बस है बुट्टी का, काम बताना बसा बुट्टी में, जिसने जाने जाना दादा ढोला नौकरा इज्जत का हाथ लगाना, बनवाड़ा के सपूत हुए जिनका इतिहास बताना, हमारे चेहरे में कोई बिरला बालक बेटी भी कम हमारी बेटी भी कम, इतिहास इतिहास बने ऐसी मुहिम चलाओ, सारे भाई दुनिया में इतिहास बने ऐसी मुहिम चलाओ, ऐसी मुहिम चलाओ। आखिर में कवि की कल्पना यह थी भाई मेरा गोद छोटा बेशक हो, लेकिन संसार में नाम चलना चाहिए मेरे गोद का। भाई छोटा भाई है, छोटा बच्चा है जो अपना कारोबार करता है, जो कैथल में सैसरी का काम करता है, गाड़ियों का। शेराराम जी इस खाप के भजन पे खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान करता छोटी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई आपका। मेरा गोद छोटा बेशक हो, लेकिन नाम चलना चाहिए मेरा गोद का। ऐसा सम्मेलन हर वर्ष होता है। मैं खाप का भी ऋणी हूं, और खासकर आज अटेला गांव का ऋणी हुई कली रह रही है मास्टर जी, बस क्योंकि हम आपकी मर्यादा को भी समझा, क्योंकि समय की भी मर्यादा है। और
अपने अपने देखिए भाई, सभा में खड़े हुए कदे भी ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए जिससे बाप और बेटी बैठ कर ना सुन सके, नीची ना ढोन दियो। मेरा यूं भी प्रार्थना है सभी से। क्या लिखा? सम्मेलन में बुराई के पिंड छुटाना से बनवाड़े भी करे अपने दम में जन्म संदेश पहुंचाना है। हमारे वंशजों का नाम बनाने ऐसा पर्ण मनाना है और नीची गर्दन ना हो जा ईसा बेट सभा में गाना है, नीची गर्दन ना हो जाए ईसा बेट सभा में गाना। देवती तरफ बनवाया की देवती तरफ बनवाया की आपने शीश झुकाओ। सारे भाई मिलकर गीत खुशी के गाओ, इतिहास हमारा बना रहे ऐसी मुहिम चलाओ, बना रहे ऐसी मुहिम चलाओ। हमारे खाप के मजबूत स्तंभ, हमारे खाप के सेवक रामनिवास जी शेर खेड़ी शेरखा से 501 रुपए से भजन पे खुश होकर, गाथा पे खुश होकर मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत भाई कि 100 रुपये दे गया था यहीं से, कोई मैं नाम भूल गया, क्या नाम था बताइए भाई? दीवाना धर्मा, दीवाना का धर्म सिंह भाई, धन्यवाद जी आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी।